मेन जो निशाना जाता है इसके एसी पे जाता है, जो 20-30 एसी लगा हुआ है। कभी कभी आपको 20-50 का भी एसी देखने को मिलेगा। तो इन तीनों एसी से ही फॉल्ट आता है। अगर आपका ये तीनों एसी से फॉल्ट दूर ना हो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरे पास ये जेब्रॉनिक का एक होम थिएटर आया हुआ है और इसमें आप सुन सकते हैं कि अभी आवाज कैसा आ रहा है। हालांकि ये तो हमारा वूफर का जो है आवाज है, तो वूफर का आवाज हमारा थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा, थोड़ा इसमें जो है चेंजिंग आएगी। लेकिन जो मेरा ये सैटेलाइट स्पीकर का आवाज है ये आप सुन सकते हैं। तो किस तरह से दो चैनल पे जो है हमारा कैसा आवाज आ रहा है और जो और दो चैनल है उसमें थोड़ा सा हमारा क्लियर आवाज है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है दोस्तों, यही मैं आपको आज जानकारी दूंगा। वीडियो पे बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं और दिखाते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट होता है। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा दोस्तों कि अगर हमारा जो हम अभी निशाना लगा रहे हैं जिस स्पेयर पार्ट्स की, अगर वो हमारा नहीं खराब होगा तो उसके बाद का हमारा क्या कौन सा स्पेयर पार्ट्स खराब होता है जिसकी वजह से भी हमारा ये प्रॉब्लम आता है, तो वो भी हम आपको जानकारी देंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग बनने वाला है, वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। ये उन दोस्तों के लिए खास करके वीडियो होगा जो कुछ ऐसे हैं जो हमारे चैनल के जो वीडियो देखते हैं और वीडियो में वो कमेंट्स करते हैं कि सर मेरा ये प्रॉब्लम हो गया है। दरअसल मैं उनको शब्दों में लिख करके इतना बताऊंगा, इसलिए मैं सोचा जो एक छोटा सा वीडियो ही डाल देता हूं ताकि उनको भी समझ में आ जाए और आप दोस्तों को जिनको नहीं जानकारी है उन। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसको ओपन कर लिया है और मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या फॉल्ट हो सकता है। जो हमारा ये 4 कनेक्टर लगा हुआ है, 2 आईसी होता है जिससे कि 2 स्पीकर ये ऊपर वाला जो बजता है एक आईसी से और 2 स्पीकर बजता है ये नीचे वाला एक आईसी से। और इसमें आप देख सकते हैं 3 आईसी लगा हुआ है। तो आप कहेंगे जब 2 हमारा इधर से बजता है, इधर का कनेक्टर यूज होता है, तो हमारा एक आईसी फालतू क्यों है? तो फालतू इसलिए है कि वो फालतू नहीं है दोस्तों, वो अंदर का जो धमक काम कर रहा है वो हमारा एक एसी पे काम करता है। मेन जो निशाना जाता है इसके एसी पे जाता है, जो 20-30 एसी लगा हुआ है। कभी कभी आपको 20-50 का भी एसी देखने को मिलेगा। तो इन तीनों एसी से ही फॉल्ट आता है। अगर आपका ये तीनों एसी से फॉल्ट दूर ना हो तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक एम्पलीफाई आईसी लगा हुआ है जो हमारा इसके ग्रिड को एम्पलीफाई करके फिर हमारा कंट्रोल में भेजता है और इससे कंट्रोलिंग हमारा होता है। अगर ये हमारा खराब हो जाए तब भी हमारा ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और तीसरा जो हमारा प्रॉब्लम आता है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा कंट्रोल लगा हुआ है, यहाँ आप ये वॉल्यूम कंट्रोल नीचे है और ये बेस कंट्रोल। तो वॉल्यूम और बेस का जो हमारा कंट्रोल होता है ये भी कभी कभी हमारा खराब रहता है। इस वजह से अगर आपका ये आईसी ठीक भी होगा तब भी ये हमारा काम नहीं करेगा, ये हमारा आईसी ठीक भी होगा तब भी हमारा काम नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में आपको ये चीज को देखना जरूरी होता है। और एक और प्रॉब्लम आता है, जो ये दोनों हमारा कैपेसिटर है, जो हमारा कैपेसिटर अगर वीक हो जाए तो भी इस आईसी को सप्लाई कम पहुंचेगा। यानी कि इस आईसी को सप्लाई है जो प्रेजेंट में अभी पहुंच रहा है वो 30 वोल्ट पहुंच रहा है, 30 वोल्ट प्लस। अगर 30 वोल्ट सप्लाई नहीं पहुंच रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपका 20 वोल्ट 22 वोल्ट 24 वोल्ट ऐसा सप्लाई आ रहा है, तो भी आपको इसमें जैसे ही आप वॉल्यूम से आवाज हाई करेंगे तो आपका फटा सा आवाज आएगा। तो इस सिचुएशन में आपको ये कैपेसिटर को भी कभी कभी देखा गया है फॉल्ट के रूप में। कभी कभी ये होता है कि ये हमारा 4 जो रेक्टिफायर लगा हुआ है, अगर इसमें से एक भी हमारा खराब हो गया तो भी आपका जो है साउंड आएगा, बजेगा भी, लेकिन ये यहाँ पे हीटिंग होगा और ये रेक्टिफायर
जो 3 होता है उस पे वो ठीक रहेगा और एक आपका खराब रहेगा तो भी आपका जो है इसमें इस तरह से प्रॉब्लम आता है। तो ये हो गया 3 4 5 जो है हमारा प्रॉब्लम का मेन जरिया। बाकी तो आपका ये वायरिंग वगैरह इसका देख लेना है कि वायरिंग वगैरह सही है कि नहीं है, और ऐसा कुछ इसके लिए कारण नहीं होता है। अगर ब्लूटूथ पैनल आपका ठीक है तो उसमें लाइट आएगी। और कभी कभी ये भी देखा गया है जो ब्लूटूथ पैनल का जो नन ग्रिड है वो भी आउट नहीं करके इसके ग्रिड से कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो अगर वो नन ग्रिड आउट नहीं करेगा तो ब्लूटूथ पैनल भी आपको चेक करना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो चलिए ये तो इसका हो गया। अभी जो इसमें मैंने चेक किया है जो हमारा ये वॉल्यूम कंट्रोल ठीक है। वॉल्यूम कंट्रोल मैंने चेक करने का जो तरीका है वो ऐसा है कि हमने साउंड को लगा दिया है और इसको मैंने घुमाया है। और घुमाने के बाद में अगर कहीं आवाज़ हमारा फंसता तो इसका मतलब कंट्रोल खराब होता, अगर नहीं फंसा तो हमारा कंट्रोल ठीक है। अभी इसमें क्या है, जो 4 सैटेलाइट स्पीकर है जो हमारा आउटपुट स्पीकर, इस स्पीकर में जो है 2 स्पीकर हमारा ठीक बज रहा है, 2 स्पीकर हमारा चिड़चिड़ा रहा है। तो इसका मतलब है जो 100% हमारा ये ऐसे ही खराब है। तो मैं इस ऐसी को चेंज कर दूंगा तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो में कुछ जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।